हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी में स्टार्ट कर दी होगी क्लास 12 की प्यारे बच्चों ने। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और उसका सबसे पहले हम क्या समझेंगे प्यारे बच्चों, सिलेबस को समझेंगे। कौन सा सिलेबस कितना आता है कितना नहीं आता है वो हमें समझना है। ठीक है, तो सिलेबस को डिटेल एनालिसिस करने से पहले हम लोगों को वेटेज समझना है, कितना वेटेज कौन सा यूनिट का है कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मैंने मैथ का भी बताया, फिजिक्स का भी बता के चल रहे हैं बेटा। ठीक है, तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और बेहतरीन तैयारी करनी है, इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं सिलेबस को। मैंने दोनों में लिखा है ताकि आपको समझना आसान हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं जाए। क्लास 12 की फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 बुक्स होती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या आ रहा है, पार्ट 1 में प्यारे बच्चों पहला जो है स्थिर वैद्युत की है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें 2 चैप्टर आपके आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जो कि 8 नंबर के आते हैं। नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है 8 नंबर के आपके आते हैं ये। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है विद्युत धारा वैद्युत होता है। ठीक है, तो धारा वैद्युत का मतलब है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 3 और 4। ये आते हैं आपके 7 मार्क्स के, आपको ध्यान रखना है, यानी 15 मार्क्स आपके यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट नंबर आती है 3, जिसमें आता है धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, और मैग्नेटिज्म जो है प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिज्म कैसे निकला है कैसे नहीं निकला है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आ जाता है आपका 8 नंबर्स का, ये भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। यहाँ पे है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे जो है प्रेरण, यानी यहाँ पे चुंबक के द्वारा विद्युत को कैसे प्रेरित किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे इसको जनरेट किया जाता है, पैदा किया जाता है लाइट को, वो यहाँ पे बताया गया है। ये भी आपका 8 नंबर का आता है। लास्ट में पार्ट 1 में 4 नंबर की आपकी आती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आजकल सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं, यूज भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में तो यूज़ यही है, जो भी वेव्स जो है आती जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पार्ट 1 हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पार्ट 1 टोटल कितने का है, 35 मार्क्स का है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 70 का पेपर होता है, एक थ्योरी का और एक आपका प्रैक्टिकल का। ठीक है, 70 की थ्योरी है, थ्योरी का हम समझ रहे हैं, 30 आपका प्रैक्टिकल है, वो आपको स्कूल में समझाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा है यहाँ पर पार्ट 2। 6 है प्रकाशिकीय यानी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपकी 13 नंबर की आती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद आता है द्रव और द्वैत प्रकृति, यानी द्रव या मैटर। ठीक है, वो एटम पार्टिकल से मिलकर बना है, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 चैप्टर हैं, परमाणु और नाभिक 2 चैप्टर हैं, एटम और न्यूक्लियर, जो 8 नंबर के आते हैं। 4 के मान सकते हैं, दोनों को मिला के 8 नंबर का आता है। ठीक है, लास्ट में है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं, जो 8 नंबर की आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जो आपको 8 नंबर की आती है। टोटल यहाँ पर भी 35 आपका हो जाता है। यानी थ्योरी का जो पूरा पेपर है प्यारे बच्चों, वो कितने का है, 70 का है, और 70 नंबर आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो चैप्टर 1 इसमें प्यारे बच्चों चैप्टर 1 और 2 आता है, इसमें चैप्टर 3 और आपका 4 आ जाता है। ठीक है, इसमें आपका 5 आ जाता है, इसमें आपका 6 आ जाता है, 6 और 7 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है आपका 8 चैप्टर। तो पार्ट 1 में आपके 8 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं 9 और 10 चैप्टर आते हैं प्यारे बच्चों, इसमें 11 चैप्टर आता है, इसमें 12 और 13 आता है, 14 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यानी कुल मिला के आपके पास 14 चैप्टर हैं फिजिक्स में, और 14 में सबसे पहले चैप्टर को हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा तो चैप्टर स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड, यानी वैद्युत आवेश क्या होता है और क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो जब मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तो चैप्टर 1 का पहले सिलेबस देख लेंगे कि यूपी बोर्ड ने क्या बता रखा है बड़े सिलेबस में। ठीक है, और जो भी हमारे बच्चे हैं जो हिंदी में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो भी आप सिलेबस मैच कर लेंगे, मैं सिलेबस बताऊँगा। ठीक है, कि सीबीएस यूपी बोर्ड ने सिलेबस क्या बताया गया है, उसके बाद हम जब ऐड करेंगे अलग से कुछ पढ़ाएंगे तो वो भी हम बता के चलेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ बहुत ही अच्छे से प्लानिंग से तैयारी होगी आपकी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे क्लासेस में, पहली क्लास आपको देखने को मिलेगी और चैप्टर वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे अब बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको वीडियो में। ठीक, थैंक यू सो मच।